Hello everyone, myself Khadrsal Verma. My course is Diploma Dialysis Technician in FX Paramedical Institute, DLW वाराणसी। जैसा कि आपको पता है कि आज 14 नवंबर है और आज के दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि आज हमें पता है कि आज हमारे हिंदुस्तान में डायबिटीज की केसेस बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि आज हमें पता है कि 10 करोड़ से प्लस लोग यहाँ पे डायबिटीज से क्या हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं। तो आज हम लोग डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। पहले डायबिटीज को और मेलाइटस को हम डिवाइड करके जो समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है। सबसे बड़ी चीज है कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, सिफोन होता है और मेलाइटस का मतलब होता है हनी। मतलब कहीं ना कहीं अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो जो हमारी यूरिन होती है वो हमारे यूरिन ब्लैडर में क्या होती है, कलेक्ट होती है। ठीक है, यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट होती है और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होती है, बाहर रिमूव होती है। लेकिन जिस पेशेंट को डायबिटीज जब हो जाती है, क्या हो जाती है, डायबिटीज जिस पेशेंट को हो जाती है तो हमारे यूरिन ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है और यूरिन कलेक्ट होने के बाद जब यूरेथ्रा के माध्यम से हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, मतलब बाहर यूरिन को क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, जिस पेशेंट को क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है, अगर वो पेशेंट अगर कहीं पे यूरिन डिस्चार्ज करके आता है, अगर पानी न गिरा है तो क्या होता है, वहां पे चींटी आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखा जाए तो डायबिटीज होने के बाद जो हमारी यूरिन होती है उसमें क्या होता है, स्वीट यूरिन, मतलब मीठापन आ जाता है। तो कहीं न कहीं इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ चुके हैं कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे डायबिटीज का डिफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डायबिटीज मेलाइटस इज द डिसऑर्डर इन विच ब्लड शुगर लेवल आर द एबनॉर्मल हाई। मतलब ये है कि जब किसी पेशेंट को शुगर हो जाती है तो उसके ब्लड में क्या होता है, शुगर का लेवल क्या होता है, बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस कितनी टाइप की होती है। डायबिटीज मेलाइटस 4 टाइप्स की होती है, लेकिन आज हम लोग समझेंगे 2 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 का जो कि काज क्या होता है, सबसे पहला काज होता है टाइप 1 में, ये अगर देखा जाए तो जो टाइप 1 है ये अधिकतम बच्चों में होती है। लेकिन इसका जो कॉजेज है, तो इसका टाइप 1 का कॉजेज ये होता है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है, फैमिली अगर किसी को फैमिली में किसी को अगर शुगर थी तो हो सकता है जो कि अनुवांशिक मतलब लक्षण के कारण उनके बच्चों को भी शुगर हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है हमारा पेनक्रियाज। ठीक है, अगर वायरस के इन्फ्लामेशन होने के कारण या इन्फेक्शन होने के कारण अगर हमारा पेनक्रियाज डैमेज हो जाता है तो उस समय भी क्या होता है, जो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है वो भी हमारे काज में आता है। इसके बाद ऑटो इम्यून रिलेशन क्या होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी सेल्स होती है वो खुद को नहीं पहचान पाती है। इसके कारण भी क्या होता है, हमारा पेनक्रियाज जो है वो सिस्टमेटिक इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं टाइप 2 के बारे में कि टाइप 2 क्या होता है। अगर अधिकतम देखा जाए तो आज के समय में टाइप 2 जो डायबिटीज मेलाइटस अधिकांश लोगों को होती है। टाइप 2 90 से 95% लोग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से क्या है, ग्रसित हैं। इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि जो हमारा पेनक्रियाज है, ठीक है, हमारा पेनक्रियाज क्या करता है, हमारे पेनक्रियाज में 2 सेल पाई जाती हैं जो अल्फा एंड बीटा। बीटा सेल का काम यही होता है, वो सिक्रीट करती है इंसुलिन को। हमारे बॉडी में अगर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, सिक्रीट नहीं होता है, तो हमें होती है डायबिटीज। ठीक है, इसके बाद हम चार्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जा रही है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सिम्टम हेडेक होता है, ठीक है, एनर्जी लॉस होती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। प्रिवेंशन में क्या करना है, उनको अल्कोहल नहीं लेना है, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, बहुत ऐसे सारे फूड्स होते हैं उनका भी परहेज करना पड़ता है। इसके बाद ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है या किसी कारण के बस या कोई सिस्ट कैंसरस सिस्ट हो गई, उस जो अपना पेनक्रियाज उसको क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो हमें अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश किया। और डायबिटीज अगर आज देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हर घर में डायबिटीज के मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज आप लोग हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। और इस वीडियो का मकसद यही है बनाने का कि आप सभी लोगों को बताने की कोशिश मैं किया हूं कि डायबिटीज वास्तव में होती क्या है। वीडियो कैसा लगा? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।